ओम शांति। वेलकम बैक टू माय चैनल अवेक टैरो। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में आपके करियर फाइनेंस में ऐसा कौन सा चेंजेस आ रहा है या कौन सा ब्लेसिंग्स आ रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस चाहिए, आज हम उसके ऊपर देखेंगे। बट रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बता देना चाहती हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग इसको व्यू कर रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि इसका सभी पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट हो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो एनर्जी भी कलेक्टिव आते हैं। तो आपके साथ जितना रेजोनेट करता है आप उसको लीजिए, बाकी पॉइंट को छोड़ दीजिए। फोर्सफुली अपने सिचुएशन के साथ उसको मैप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गाइडेड मैसेज होते हैं। तो जितना आपके साथ या जितना आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करते हैं सॉरी, बस उतना ही ले लीजिए, ठीक है। और क्योंकि मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे पता भी चलता है बहुत सारे लोगों के साथ एक एक दिन का रीडिंग पूरा ही मैच हो जाता है, पूरा रेजोनेट करते हैं कि उनको लगता है कि ये उनका शायद एक 1-on-1 है ना, पर्सनल रीडिंग था। बट कभी कभी किसी के साथ उतना रेजोनेट करते भी नहीं है ना। तो वो मैं कितना एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, कितना मैं आपको गाइडेंस दे पा रही हूँ, जितना मैसेज मेरे पास आ रहा है, मैं अपने दिमाग से कुछ बना के तो आपके सामने नहीं बोल सकती है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा लाइटली लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे रीडिंग से आपको कुछ कॉन्फिडेंस मिलता है, कुछ पॉजिटिविटी आता है, सिचुएशन में कुछ क्लैरिटी मिलता है, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और आप लोग भी रीडिंग को उसी तरीके से ही ले लीजिए, उसी तरीके से लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। मैं जब तक कार्ड शफल करती हूँ, सो रिक्वेस्ट है कि इस रीडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए, एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहने के लिए ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, सो दैट कि मैं आप लोगों को तक मैं सही मैसेज पहुंचा सकती हूँ जो आपको इसी टाइम पे ज़रूरत है। आपके करियर के लिए गाइडेंस ये है कि आपने जो भी अभी तक एफर्ट किया है आपके करियर में, चलो आपने कोई इंटरव्यू का प्रिपरेशन लिया है या आपने कोई प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे मेहनत किया है, कोई स्किल्स बढ़ाने के लिए बहुत सारे मेहनत किए हैं, तो उसका ना रिजल्ट आप ही आपको देखने लगेंगे। लेट्स से अगर इसी हफ्ते में आपका कोई इंटरव्यू है और उसके लिए आपने बहुत सारे प्रिपरेशन लिए हैं और
मतलब आप बहुत होपफुल हो कि उसमें क्या होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर करियर में नया जॉब का भी नहीं है तो लाइक अगर कुछ प्रमोशन या ऐसा कुछ है तो ये जिसको लेके आप सोच रहे हो कि मैंने इतना मेहनत तो किया है कि इसका लिए मुझे कुछ प्रमोशन या रिकॉग्निशन या रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं, तो हाँ मुझे ये देखने को मिल रहा है कि आपको मिलेगा, कुछ मिल सकता है, कोई पॉजिटिव ईमेल या अप्रिसिएशन, कोई जजमेंट, वो कुछ आ सकता है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपका ना जो सीनियर्स है वो आपके बारे में सारी बातचीत कर रहे हैं, बातचीत मतलब जो पॉजिटिविटी की तरफ है। एंड बट गाइडेंस एक ये है कि मतलब क्या होता है ना, कभी हमारे पास अगर बहुत सारे प्रिसीजन आते रहते हैं तो हम बहुत मतलब कभी कभी क्या बोलूँ, मतलब हाँ में उड़ने लगता है। बट वो काम मत कीजिए, क्योंकि आपको ना बैलेंस्ड एनर्जी में रहना होगा, क्योंकि आपने जो मेहनत किया है उसके लिए आपके करियर में आपको कुछ अच्छा दिखने को मिल रहा है। बट अगर आप फिर उसी में खोए रहो और कुछ नहीं कर रहे हो तो वो नहीं मिलेगा, है ना। बट ये जो नेक्स्ट वीक दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और आपको गुड एनर्जी, मतलब आपको भी फील होगा कि आपके लिए अप्रिसिएशन आ रहा है। और एक बात जो आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर मतलब पहले कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ से आपको मिला नहीं उतने रिकॉग्निशन, या पिछले कोई चीज़ है जिससे आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो, या कभी कभी ऐसा होता है ना, मान लो आपने कुछ किया बट उसका रिवॉर्ड किसी ने कुछ और ने ले गया, तो उस चीज़ों में ना खोए हुए मत रहो, क्योंकि आपके पास आपका सब कुछ आ रहा है पॉजिटिविटी। तो अगर आप उसी चीज़ में खोए रहोगे ना, तो ये जो चीज़ आ रहा है उसको आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये आपका करियर के लिए गाइडेंस है। और वाह, फाइनेंस के लिए भी बहुत से देखो, मायनी फाइनेंस में भी आपका ग्रोथ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आपका ना फाइनेंस में लाइक उसको लेके आप जो बहुत सारे टेंशन में थे, या कोई ऐसा एक सिचुएशन था जो कि एकदम बोलता है ना, एकदम जस्ट बॉटम में चले गए, वहाँ से आपको चेंज दिखेगा और वो बहुत पॉजिटिव चेंज दिखेगा। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि आपके करियर में ही कुछ मतलब चेंजेस होगा, जिसके लिए आपके फाइनेंस में मतलब आपने ऐसा कुछ स्किल या कुछ ऐसा कुछ सीखा है, या कुछ नया कुछ आपके अंदर ना कुछ थॉट्स आ रहा है आपकी बिजनेस या कुछ और चीज़ों के लिए, तो उसी से आपको ग्रोथ मिलेगा। और मुझे लग रहा है कोई मनी, लाइक आप वेट कर रहे हो, कोई मनी आने वाला है, कुछ है, तो वो नेक्स्ट वीक मुझे ऐसा कुछ मतलब पैसा आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें ना मजिशियन के कार्ड भी आए हैं। तो मजिशियन क्या करते हैं, मतलब स्टेज में जाते हैं, वो एक इल्यूशन ही तो क्रिएट करते हैं ना, जो उनको समझ नहीं आता है। तो कभी ऐसा कुछ चीज़ों में मत फंस जाना कि कभी कभी होता है ना, फॉर एन एग्जाम्पल लाइक सोचो, कभी कभी ऐसा बोलता है कि इसमें पैसा लगा लो आपको बहुत कुछ मिलेगा, इसमें इन्वेस्ट कर लो आपको बहुत कुछ मिलेगा। बट वो सब चीज़ों से ना थोड़ा सा बच के रहना, मतलब वो जो शॉर्ट पे होता है उसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो फिर आपके लिए थोड़ा सा ना गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। और अगर किसी से कोई गाइडेंस मिल रहा है आपका फाइनेंस के लिए, तो मुझे वो लग रहा है कि आपको वो मतलब लेना चाहिए, दिमाग अपना ही यूज़ करना है, बट आपको सुनना चाहिए। तो टैरो से तो ये पता चल रहा है। अभी हम देख लेंगे एंजल कार्ड से आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है।
चलिए शुरू करते करियर से। तो इसमें ना करियर में अगर कुछ सोचो नया अपॉर्चुनिटी या नया ऑफ़र भी कुछ आ रहा है तो उसको थोड़ा सा एक बार रिकंसिडर करके देखना। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, एट ए ग्लांस हमें सुनकर लगता है नहीं ये पोजीशन शायद मेरे लिए ठीक नहीं, या आई एम नॉट लुकिंग फॉर दिस वन, सो हम एकदम से ना कर देते हैं। बट वो ना करके थोड़ा सा ठंडे दिमाग से एक बार सोच के देखना कि मतलब जो आपके पास है या जो अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसके बिटवीन में ना थोड़ा सा कंपेयर करके देखना कि क्या पता जो न्यू आ रहा है वो एट ए ग्लांस देख के ऐसा लग रहा है कि वो उतना शायद अच्छा ऑफर है नहीं, बट वो हो सकता है। तो ऐसे ही कोई अपॉर्चुनिटी को ना हाथ से जाने मत देना, उसको अच्छे से समझ के फिर डिसीजन लेना। अगर वो आप खुद नहीं ले पा रहे हो तो कोई सीनियर से या जिसके साथ बात करके आपको हो सकता है कि आपको कुछ मिल सकता है, तो थोड़ा सा बात करके भी देखना, ठीक है। और फाइनेंस के लिए आपका गाइडेंस यही आया है, देखिए तो इसका गाइडेंस यही आया है कि अगर सोचो कोई भी आपके पास ऐसा कोई बहुत लुक्रेटिव कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ म्यूचुअल फंड्स वगैरह ऐसा कुछ आ रहा है कि इसमें से पैसा लगाओ कि ज़्यादा हो जाएगा, ये बिजनेस करके देखो ज़्यादा हो जाएगा, उसके लिए अभी मतलब ठहर जाओ, अच्छे से सिचुएशन को देखो, सिचुएशन से थोड़ा निकल कर सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करो। एंड हो सके तो अगर आप फुल कॉन्फिडेंट नहीं हो तो उसमें मत जाओ, ठीक है। एक कार्ड लेंगे फॉर ओवरऑल गाइडेंस फॉर योर करियर गाइडेंस। और एक बार आपको बताना भूल गई, इस कार्ड के बॉटम डेक में आया था हेल्पफुल पीपल, और इसमें आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ना जो भी डिसीजन आप ले रहे हो थोड़ा सा दूसरों से डिस्कस करके देखना, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले में नहीं ले पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार डिस्कस करके देखना। यस, सो वैसे एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बट वही कुछ थोड़ा सा चीज़ें जो एज ए गाइडेंस की तरफ आया है। टेंशन नहीं लेना है, बट जो भी डिसीजन ले रहे हो थोड़ा सा डिस्कस करके लेना, ठीक है। दैट्स ऑल डियर फ्रेंड्स। बताना आप लोगों को आज का रीडिंग कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। ओम शांति।